हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट 1 इम्प्लीमेंटेशन। आपको एक भी जगह पे कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये हम 100% गारंटी दे सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर दीजिए। जैसे ही ये डायग्राम आप डाउनलोड करोगे, इसके साथ आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगा जो है हमारा 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियो का। इसमें दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, ऑल द डिस्क्रिप्शन इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये डाउनलोड करना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट नंबर 1 और उसके अंदर वीपीसी इंप्लीमेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वेलकम बैक। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बात किया था कि हम किस तरह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको याद होगा कि प्रोजेक्ट को हमने अलग अलग 4 फेज में डिवाइड किया था। सबसे पहला फेज था हमारा डिज़ाइन फेज और इसमें हम आर्किटेक्ट सॉल्यूशन एंड फोकसिंग ऑन एप्लीकेशंस, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। अब हमें इसी प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा वीपीसी यानी कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अगर आप इस वीपीसी की डिज़ाइन देखोगे तो इसमें हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखा है, एक सिक्योरिटी का और दूसरा हाई अवेलेबिलिटी का। स्केलेबिलिटी का ध्यान अभी वीपीसी डिज़ाइन से कंसर्न नहीं करता है, क्योंकि जब हम ऑटो स्केलिंग सीखेंगे तब मैं आपको स्केलेबिलिटी के कंसर्न में ऑटो स्केलिंग डिज़ाइन के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी ये जो डायग्राम है वो हमारे डिजाइनिंग फेज में जो आर्किटेक्ट सॉल्यूशन है उसमें 2 चीजें कवर करता है, एक सिक्योरिटी एंड दूसरी अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट। कैसे, मैं दोनों चीजें आपको समझाता हूं। देखिए, ये हमारा पूरा वीपीसी डिजाइन रहेगा जो आज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप इस पर्टिकुलर डिजाइन को देखोगे तो यहाँ पे है इंटरनेट गेटवे, यहाँ पे है नेट गेटवे, यहाँ पे है पब्लिक सबनेट्स, प्राइवेट सबनेट, ये रूट टेबल। अब इस सब के बारे में आपको मालूम है तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर मालूम नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बोला है अपनी वाली पीडीएफ को ओपन करो। ओके, यहां पे सर्च में जाके आप लिखो वीपीसी। डे नंबर 57 से लेके डे नंबर 64 तक ये जितने वीडियोस है वो पर्टिकुलरली वीपीसी डिजाइन के बारे में है। इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जितने कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं, ये सब का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, तो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है या मुझे ये नहीं मालूम है ऐसा करके स्किप मत करना है, स्किप नहीं करना है, पूरा सिस्टम को समझ के फिर इस वीडियो को देख लो। ओके, तो सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ सिस्टमेटिक वे से हम सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। पर हाँ, सीखना आपको है तो आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, अभी तो मैं आपको पब्लिक सबनेट या प्राइवेट सबनेट या नेट गेटवे ये सब के बारे में नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ये समझाऊंगा तो एक एक प्रोजेक्ट के वीडियो 2-2 घंटे का हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें ये सीखना है कि हमने ये ही डिजाइन क्यों सेटअप किया है, क्योंकि अगर हमारा प्रोजेक्ट की फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखो तो है सिक्योरिटी। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो देखिए हमने किए बना है पब्लिक सबनेट और यहां पे प्राइवेट सबनेट। अब पब्लिक सबनेट में क्या होता है, इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरनेट दोनों इनेबल होता है।
यानी कि पब्लिक सबनेट में आपने कुछ भी बनाया है वो इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाता है, और पब्लिक सबनेट में जो भी रिसोर्स है उसके पास पब्लिक आईपी है। अब हम अपने वेब सर्वर्स को पब्लिक सबनेट में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने वेब सर्वर्स को पब्लिक सबनेट में रख दिया तो क्या होगा, उसके पास होगा पब्लिक आईपी, और इसका मतलब यह होगा कि कोई भी आपके सर्वर पे अटैक वगैरह कर सकता है। अगर आप कोई भी सर्वर को स्टार्ट करोगे और सीधे पब्लिक आईपी दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कितने बोट वगैरह कनेक्ट हो जाते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही खराब है। इसीलिए हम अपने वेब सर्वर को प्राइवेट सबनेट में बनाएंगे। प्राइवेट सबनेट में क्या होता है, इनबाउंड इंटरनेट होता नहीं है, यानी कि जो भी सर्वर्स आपके प्राइवेट सबनेट में है उससे कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, उसमें सिर्फ आउटबाउंड एक्सेस होता है थ्रू द नेट गेटवे। इसका मतलब यह है कि इस वेब सर्वर में से आप इंटरनेट स्टार्ट कर सकते हो, गूगल, फेसबुक, जीमेल, जो भी करना है, पर आपके वेब सर्वर को कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, और यही हमारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, आपको एक और क्वेश्चन यहां पे होगा कि समझ में आ गया, पर अगर हम वेब सर्वर को प्राइवेट सबनेट में रखेंगे और वहां पे इंटरनेट नहीं है, यानी कि इनबाउंड इंटरनेट नहीं है, तो वेबसाइट कैसे ओपन होगा? वेबसाइट होगा ओपन थ्रू द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जिसको हम फेज 4 और 5 में बनाने वाले हैं। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा रहेगा पब्लिक सबनेट में। यूजर उस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट भेजेगा पब्लिक सबनेट से, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो प्राइवेट सबनेट में हमारे EC2 इंस्टेंस है उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी कि रिक्वेस्ट तो वेब सर्वर को मिलेगा थ्रू द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। और इसीलिए हमें अपने EC2 इंस्टेंस प्राइवेट सबनेट में रखना है, जो एक सिक्योरिटी पार्ट है डिजाइनिंग का। दूसरा देखिए यहां पे लिखा है अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट। अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, कुछ भी हो जाए मेरी सर्विस मुझे इंटरप्ट नहीं करनी है। जैसे कि अगर AWS का कुछ प्रॉब्लम हो जाए और यहां पे AP South 1A जो अवेलेबिलिटी जोन है वो डाउन हो जाए, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी सर्विस चालू रहनी चाहिए। इसीलिए आप देखो तो हमने यहां पे 2 अवेलेबिलिटी जोन लिए हैं। हम जो भी बनाएंगे वो दोनों अवेलेबिलिटी जोन में बनाएंगे, क्योंकि वी वांट फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई अवेलेबिलिटी। तो ये डिजाइन इस पर्टिकुलर फिलोसॉफी के ऊपर आधारित है, और इसीलिए हम इस डिजाइन का इंप्लीमेंटेशन अभी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले ये VPC डिजाइन है, तो मैं AWS कंसोल में जा रहा हूं। यहां पे मैं सर्च करूंगा VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। जब आप VPC में जाओगे यहां से, तो यहां पे आपको एक डिफॉल्ट VPC मिलेगा। टेंशन नहीं लेना है, इसको आप डिलीट कर सकते हो और नया भी बना सकते हो, तो इसको आप डिलीट कर दो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि डिलीट कर दो, क्योंकि बाद में क्या होगा, डबल VPC हो जाएगा और कंफ्यूजन हो जाएगा। VPC को डिलीट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट यह है कि कोई भी रिसोर्सेज अंदर नहीं होना चाहिए। तो मैं तो अपना डिफॉल्ट VPC डिलीट कर रहा हूं। देखिए VPC को सिलेक्ट किया और डिलीट VPC, I acknowledge, okay, and it is delete default VPC, okay। तो ये अभी मेरा VPC डिलीट हो गया है, okay। अब कभी भी अगर बनाना है तो भी बता देता हूँ, एक्शन में जाके क्रिएट डिफॉल्ट VPC कर लोगे, बन जाएगा, ओके। अब हमें यहाँ पे VPC डिजाइन करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे VPC डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे क्लिक मत करिएगा, क्योंकि वो विजार्ड से होगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए योर VPC में जाके यहां से करिएगा क्रिएट VPC डिजाइन, ओके। अब अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो सबसे पहले हमने एक VPC बनाया है जिसका ये मेन IP एड्रेस है। उसी स्टेप से जाएंगे तो यहां पे मैं नाम देता हूं माई प्रोजेक्ट VPC। यहां पे मुझे IP देना पड़ेगा 192.168.0.0/24 और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट VPC। तो वही मेरा VPC अभी रेडी हो चुका है। अब हमें
4 सबनेट्स बनाने हैं इस वीपीसी के अंदर। ओके, 2 सबनेट्स पब्लिक रहेंगे, 2 सबनेट्स प्राइवेट रहेंगे। क्यों 4 सबनेट बना रहे हैं? क्योंकि एक पब्लिक सबनेट और एक प्राइवेट सबनेट की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब दोनों अवेलेबिलिटी जोन हमें यूज करना है क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी हमारे प्रोजेक्ट का एक मेन रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हमारा एक पब्लिक सबनेट एपी साउथ 1 में रहेगा, एक सबनेट एपी साउथ 1B में रहेगा। सबनेट बनाने से हम दोनों अवेलेबिलिटी जोन को यूज कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये पब्लिक सबनेट बना लेते हैं, पब्लिक सबनेट 1A, पब्लिक सबनेट 2B। ओके, तो यहाँ पे सबनेट्स, ये डिलीट करने के बाद भी दिख रहा हो तो रिफ्रेश कर देना, ये यहाँ से रिफ्रेश करने से चला जाएगा, ये पुराना वाला था। ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट सबनेट। अब सिलेक्ट करना है हमारा वीपीसी, माई प्रोजेक्ट वीपीसी। ओके, यहाँ पे सबनेट नेम पब्लिक सबनेट 1A, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में? एपी साउथ 1A, एपी साउथ 1A, और इसका आईपी सीरीज क्या रहेगा? 192.168.0.0/26। कैसे पता चलेगा? 192.168.0.0/26 हो गया। यहां से क्रिएट सबनेट नहीं करना है, चारों एक साथ बनाना है। ओके, तो ये हो गया एपी साउथ 1A में, ये था एपी साउथ 1A। अब एड न्यू सबनेट, पब्लिक सबनेट 2B, नाम आप कुछ भी दे दो, मैं डिस्क्रिप्टिव नाम दे रहा हूं। वहां 1B में बनाना है और आईपी क्या रहेगा? 192.168.0.64/26। ये पिक्चर पे पूरा डिपेंड है, इसीलिए मैंने आपको बोला डाउनलोड कर लेना, राइट? तो 064/26। अब ऐड सबनेट, अब प्राइवेट सबनेट की बारी ले लेते हैं। प्राइवेट सबनेट 1A कहाँ रहेगा? एपी साउथ 1A में। प्राइवेट सबनेट 1A, आईपी है 192.168.0.128, 192.168.0.128/26। ओके, और द लास्ट वन प्राइवेट सबनेट 2B में वही बनाएंगे। ओके, और यहाँ पे 192.168.0.192/26। ओके, तो हमारे चारों सबनेट बन गए। एक बार वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक सबनेट 1A, एपी साउथ 1A में बनाया, ये सीरीज डन है। पब्लिक सबनेट 2B 192.168.0.64 1B में ही बनाया है, डन है। 1A प्राइवेट सबनेट, ओके, एंड प्राइवेट सबनेट 2B डन। क्रिएट सबनेट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये चारों सबनेट हमारे बन गए। अब अभी तो इंटरनेट आया ही नहीं है। हमारा मेन इंटरनेट सोर्स रहता है इंटरनेट गेटवे। तो सबसे पहले हमें इंटरनेट को लाना पड़ेगा और इसके लिए हमें लेना पड़ेगा इंटरनेट गेटवे। तो ये 4 सबनेट रेडी है। गोइंग टू द इंटरनेट गेटवे। यहां पे मैं करूंगा क्रिएट इंटरनेट गेटवे, नाम दूंगा IG फॉर प्रोजेक्ट 1। क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे बन गया है, पर आप देखोगे तो अभी डिटैच है, तो हमें इसको हमारे वीपीसी के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्शन में जाके अटैच टू वीपीसी, हमारे पास एक ही वीपीसी है तो कोई टेंशन वाली तो बात है नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये वीपीसी ले लिया, अटैच्ड इंटरनेट गेटवे। अब मेन चीज आती है जो है रूट टेबल की। सबसे पहली मैं बात बता दूं कि आप जब AWS में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाते हो तब सबसे पहले एक रूट टेबल ऑटोमेटिकली बन जाता है जो है मेन रूट टेबल। और हमारे ये जो चारों सबनेट है, पब्लिक सबनेट 1A, पब्लिक सबनेट 2B, प्राइवेट सबनेट 1A, प्राइवेट सबनेट 2B, ये मेन रूट टेबल के साथ एसोसिएटेड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको कहां से दिखेगा? आप रूट टेबल में जाओ, ये हमारा रूट टेबल है और देखिए यहां पे इसने मेन में यस है तो ये डिफॉल्ट रूट टेबल है। ओके, मैं यहां पे इसका नाम भी दे देता हूं
मेन रूट टेबल। ओके, अब क्योंकि हमें दो सबनेट को पब्लिक बनाना है और दो सबनेट को प्राइवेट बनाने हैं, तो दोनों के रूट अलग अलग है, तो हमें एक रूट टेबल अलग से बनाना पड़ेगा। ये रूट टेबल हम पब्लिक सबनेट के लिए बनाएंगे, तो इसका नाम मैं आज दे देता हूं रूट फॉर पब्लिक। अभी अगर आप देखो तो सभी सबनेट सेम है, दोनों का कोई अलग कैटेगरी नहीं है, चारों सेम है, क्योंकि अभी तो रूट टेबल से हमने डिफरेंशिएट किया ही नहीं है। ओके, तो मैं अभी डिफरेंशिएट करता हूं। सबसे पहले क्रिएट रूट टेबल, यहां पे हम देंगे नाम RT फॉर पब्लिक, और हमारे पास एक ही VPC है, सो क्रिएट रूट टेबल। अब ये रूट टेबल तो बन गया है, पर इस रूट टेबल को कोई नहीं पहचानता है RT फॉर पब्लिक को, क्योंकि हमारे चारों सबनेट तो अभी इसी के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि हमें ये जो रूट टेबल बनाया है इसके साथ हमें पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जाओ मेन फॉर RT फॉर पब्लिक। ओके, RT फॉर पब्लिक में गया, यहां पे मैं जाऊंगा सबनेट एसोसिएशन, देन एडिट सबनेट एसोसिएशन, यहां पे पब्लिक सबनेट 1 टू बी और पब्लिक सबनेट 1A, दोनों पब्लिक सबनेट को हमें सिलेक्ट करना है और यहां पे सेव एसोसिएशन में जाएंगे। तो अभी हमारे पास दो रूट टेबल है, ये मेन रूट टेबल है, ये दोनों तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट एसोसिएट था ही। इसको, ये दोनों पब्लिक सबनेट को हमने RT फॉर पब्लिक से एसोसिएट कर दिया, इसका मतलब कि इसके साथ भी एसोसिएट होके अब इसके साथ होगी। अब ये जो RT फॉर पब्लिक है उसको हम कनेक्टिविटी करेंगे यूजिंग इंटरनेट गेटवे, तो इसके अंदर हमें रूट डालना पड़ेगा। तो RT फॉर पब्लिक में गया, सबनेट एसोसिएशन में रूट्स में गया, एडिट रूट, ऐड रूट 0.0.0, यहां पे हम लेंगे इंटरनेट गेटवे और IG फॉर प्रोजेक्ट 1 एंड सेव। तो अभी हमारे ये दोनों सबनेट्स अब पब्लिक सबनेट है। पब्लिक सबनेट अच्छी बात नहीं है, ये डेंजरस है। ओके, यहां पे जो भी आप रिसोर्सेज बनाओगे उसको पब्लिक IP होगा, और इनबाउंड यानी कि इंटरनेट से कोई भी इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, एंड आउटबाउंड यानी कि इसमें इंटरनेट भी चालू होगा। इनबाउंड बहुत डेंजरस है, हमें हमारे वेब सर्वर यहां पे नहीं रखने हैं, इसीलिए हम अपने वेब सर्वर प्राइवेट सबनेट में रखेंगे। हम इंटरनेट इनबाउंड वेब सर्वर तक पहुंचाएंगे, कैसे? यूजिंग एप्लीकेशन गेटवे, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करना है। तो अभी हमारे पब्लिक सबनेट तो बन गए हैं, प्राइवेट सबनेट की पोजीशन क्या है? क्या प्राइवेट सबनेट में इनबाउंड इंटरनेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट गेटवे की। क्या आउटबाउंड इंटरनेट कनेक्टिविटी है? नहीं है। अब अगर आउटबाउंड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये प्रॉब्लम की बात है। क्यों ये प्रॉब्लम की बात है? क्योंकि इनबाउंड डेंजरस है, राइट? कोई इंटरनेट से अपने सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। पर अगर इंटरनेट ही नहीं होगा, जैसे गूगल, फेसबुक, जीमेल ही नहीं होगा, तो हमारे जो इंस्टेंस है, जैसे हम लिनक्स इंस्टेंस यूज करेंगे, राइट, तो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कैसे होगी, कोई एंटीवायरस अपडेट कैसे होगा, कोई आप रिसोर्सेज या कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करोगे? इसीलिए आउटबाउंड इंटरनेट प्राइवेट सबनेट में देना जरूरी है, और आउटबाउंड इंटरनेट को देने के लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा नेट गेटवे। अब नेट गेटवे जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा प्राइवेट सबनेट में जो इंस्टेंसेस रहेंगे उसको, या जो भी रिसोर्सेज रहेंगे उसको, पर नेट गेटवे खुद तो पब्लिक सबनेट में ही रहेगा, क्योंकि इंटरनेट पब्लिक सबनेट में लाके आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, नेट गेटवे पब्लिक सबनेट में ही रहेगा और वो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा प्राइवेट सबनेट में, जो भी इंटरनेट, जो भी आप EC2 इंस्टेंस बनाओगे उसको ओनली आउटबाउंड। वैसे तो नेट गेटवे भी दोनों सबनेट में बनाने चाहिए, पब्लिक सबनेट में, पर अभी हम सिर्फ एक नेट गेटवे बनाएंगे पब्लिक सबनेट में। क्यों बना रहे हैं? टू प्रोवाइड आउटबाउंड इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर द EC2 इंस्टेंस और वेब सर्वर इनटू द प्राइवेट सबनेट। इसके बारे में प्राइवेट सबनेट में EC2 इंस्टेंस बनाएंगे तब और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डोंट वरी, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, और ये है, यहां से आप ये अगर वीडियो देख लोगे, मैं
क्लियर बताऊंगा कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देख लीजिएगा। अब नेट गेटवे बनाना है तो गोइंग टू द नेट गेटवे, यहां पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट नेट गेटवे। यहां पे नाम देना पड़ेगा, यहां पे मैं करता हूं NAT प्रोजेक्ट 1। कौन से सबनेट में बनाएंगे? वैसे तो दोनों सबनेट में बनाने चाहिए, पर अभी पब्लिक सबनेट 1A और नेट गेटवे को एक पब्लिक IP देना जरूरी है, तो एलोकेट इलास्टिक IP। ओके, सो यहां पे क्रिएट नेट गेटवे। अब ये नेट गेटवे बन रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मुझे आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो बात कर लेते हैं, इसके बाद यहां पे वापस आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भावेश अटारा, ट्रेनर एंड फाउंडर क्लाउडफॉक्स हब। सबसे पहली बात, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हो तो क्यों सीखना चाहते हो? डेफिनेटली पैसा कमाने के लिए, जॉब लेने के लिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कर लो, जॉब ही जॉब है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? मैं बोलता हूं मानो ही मत। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलूंगा उससे दुनिया नहीं चलती है। दुनिया चलती है डेटा से, दुनिया चलती है फ्यूचर प्रिडिक्शन से। वैसा ही एक प्रिडिक्शन एवरी ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, और ये लोग उनको बोलते हैं फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। ये एवरी साल करते हैं, और इस साल यानी लास्ट ईयर 2023 में उन लोगों ने जो सर्वे किया था उसका एक PDF मेरे पास है, मैंने डाउनलोड किया, आप भी कर सकते हो और देख सकते हो। अगर आप यहां पे देख के सर्च करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग, तो यहां पे आपको पूरा डेटा मिलेगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये डिटेल दे रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप इस PDF को पूरा रीड करके उसमें जो भी डेटा है, फ्यूचर जॉब प्रिडिक्शन क्या है, वो देख के समझ के क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना तय कर लो। और अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है तो क्लाउडफॉक्स हब से बेटर पार्टनर आपके लिए कोई नहीं रहेगा। यहां पे चलते हैं और डेटा देखते हैं। देखिए, विद इन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड AI फीचर्स हाईली on a likelihood of the adoption. More than 75% of companies are looking to adopt these technologies in next 5 years. सोचो, दुनिया की 75% कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करेगी, तो उससे जॉब कितना बिल्ड होगा, कौन सी कंट्री में कितना बिल्ड होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब रिपोर्ट इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर है। मैं पूरी डिटेल आपको अभी नहीं दे सकता, क्योंकि लिमिटेड टाइम में मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना है। इसलिए आप ये PDF को ज़रूर रीड करके अपना फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं। अब अगर आप जब भी डिसाइड करो कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है, तो इंडिया में क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए बेस्ट पार्टनर क्लाउडफॉक्स हब है। और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट के कोर्स सेक्शन में जाओगे, आपको यहां पे लिस्ट मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज का, और यहां पे आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है। इसीलिए हमने एक पूरा कंपैरिजन चार्ट बनाया है। आप इस चार्ट को डाउनलोड कर लो और समझ लो कि हमारे जितने कोर्सेज हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। हमारे कोर्सेज हाइब्रिड है, यानी ऑन डिमांड ट्रेनिंग है, लाइव क्लासेस है, हैकेथॉन सेशंस है, 5 प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द डिफरेंट पैकेजेस। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, देखिए, अगर आप हमारे कोई भी पैकेजेस लेते हो, सबकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी एक बार ही फीस भरना है। हम रिकरिंग फीस में बिलीव नहीं करते कि एवरी मंथ और एवरी ईयर भरो। वो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप एटलीस्ट हमारे 6 कोर्सेज इन वन पैकेज को सिलेक्ट करें, और एवरी फ्राइडे हमारे लाइव क्लासेस को भी आप ज्वाइन करें। फ्यूचर क्लाउड है और फ्यूचर पार्टनर क्लाउडफॉक्स हब है। Thank you very much. See you. Goodbye. Okay, NetGateway State is available.
तो अभी ये अवेलेबल हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो मेन रूट टेबल है उसको नहीं मालूम है कि नेट गेटवे कहाँ पे है, और उसके कारण वो आउटबाउंड इंटरनेट पे ट्रैफिक नहीं जा सकता है। तो लास्ट टॉपिक, नेट गेटवे का रूट ऐड करना। कहाँ से जाएंगे? रूट टेबल। ये रहा हमारा मेन रूट टेबल, दोनों सबनेट ऑलरेडी डिफॉल्ट एसोसिएट है तो चिंता नहीं करना है। गोइंग टू द रूट्स, एडिट रूट्स, ऐड रूट 0.0.0, यहां पे हम चूज करेंगे नेट गेटवे। यस, हमारा नेट गेटवे रेडी है, तो ये हो गया है। तो अब हमारी ये डिजाइन 100% कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे प्रोजेक्ट का पहला फेज था। ओके, अभी सिक्योरिटी ग्रुप को सेट करना है, पर अभी इस वीडियो में नहीं। नेक्स्ट फेज में हम कॉन्फ़िगर EFS के बारे में बात करेंगे, वो हम कल बात करने वाले हैं। मैं बहुत ही लंबी खींचने वाली वीडियो नहीं बनाना चाहता जिससे आप भी थक जाओ। तो धीरे धीरे स्लोली हम इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉपर वैसे सभी अंडरस्टैंडिंग के साथ सेटअप करेंगे, जिससे आप ये जो कॉन्सेप्ट है उसको कभी ना भूलो और आप कोई भी इंटरव्यू पास कर पाओ। कल हम EFS सीखने वाले हैं। अब यहां पे अगर आपको EFS के बारे में नहीं मालूम है तो अपने PDF में जाओ, EFS में जाके देखिए यहाँ पे डे 44, 45, 46 3 वीडियोस है। EFS का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा। तो अगर पहले से सीख के आओगे तो एक्स्ट्रा मजा आएगा। मैं डॉट्स कनेक्ट कर दूंगा, धीरे धीरे आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। अभी सिर्फ स्टेप बाय स्टेप गो विद द फ्लो। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप एक कमेंट बॉक्स में लिख के ट्राई तो करो। आपको कितने मिनट में आंसर मिलता है वो देखो, क्योंकि क्लाउड फॉक्स में सब कुछ इंस्टेंट ही होता है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।